आप इस वीडियो में देख रहे हो जेस्पर इंग्लिश रीडर की पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डायलेमा डिड द स्पीकर फेस इन द बिगिनिंग। की शुरुआत में स्पीकर को किस दुविधा का सामना करना पड़ा। द स्पीकर फेस द डायलेमा ऑफ चूजिंग बिटवीन टू डाइवर्जिंग रोड्स इन अ फॉरेस्ट, नोइंग ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वुड हैव टू चूज ओनली वन पाथ। स्पीकर जो ये कहानी को सुना रहा है एक दुविधा में था, क्योंकि उसे जंगल में दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे रास्तों में से किसी एक को चुनना था। वह दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे केवल एक ही रास्ता चुनना था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द रोड्स लुक लाइक टू द स्पीकर। Answer is, to the speaker, both roads appeared equally fair and appealing. One seems to be less traveled because it was grassy and appears less worn, but in reality both had been worn about the same. स्पीकर को दोनों रास्ते समान रूप से सुंदर और आकर्षक लगे। एक रास्ता कम इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था क्योंकि उस पर घास थी और वह कम घिसा हुआ दिख रहा था, लेकिन वास्तव में दोनों रास्ते लगभग समान रूप से चले गए थे। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द वर्ड साई इंडिकेट। आंसर इज, द वर्ड साई इंडिकेट अ सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन और contemplation. It could suggest regret, nostalgia, or acceptance, as the speaker looks back on the choice he made. मतलब है इसका, साई शब्द आत्मचिंता या सोच विचार की भावना को दर्शाता है। यह पछतावा पुरानी यादों या स्पीकर द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने का एक संकेत देता है। Why did the speaker decide to take that less traveled road? Answer is, the speaker chose the less traveled road because it seems more grassy and less worn, indicate that fewer people had walked in. This made it appear more adventurous or unique. स्पीकर ने कम चलने वाले रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वह अधिक घास वाला और कम घिसा हुआ दिख रहा था या लग रहा था, जिससे लग रहा था कि उस पर कम लोग चले हैं। यह रास्ता उसे अधिक रोमांचक और अलग लगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द स्पीकर रिग्रेट हिज चॉइस। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर इज, द स्पीकर डज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस रिग्रेट बट रेदर रिफ्लेक्ट ऑन हाउ हिज choice made all the difference. The sigh could imply mixed emotions, but overall he seems to accept the आउटकम ऑफ हिज डिसीजन। यानी स्पीकर स्पष्ट रूप से पछतावा नहीं जताता, बल्कि यह सोचता है कि उसने निर्णय से सारा फ़र्क ला दिया, उसके निर्णय ने या उसके फैसले ने सारा फ़र्क ला दिया। साई भावना को दर्शाता है, लेकिन कुल मिलाकर वह अपने फैसले के परिणाम को स्वीकार करता है। मतलब स्पीकर जो है कुल मिलाकर अपने फैसले को स्वीकार करता हुआ प्रतीत होता है। अब आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। क्वेश्चन ए, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। आंसर इज, द स्पीकर इज द पोइट और नरेटर रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ डिफिकल्ट लाइफ चॉइस। क्वेश्चन बी, वाई डू यू थिंक द वुड्स आर डिस्क्राइब एज येलो। The woods are described as yellow to indicate that it is autumn, a time of change and transition, symbolizing a turning point of life. जंगल को पीला कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह पतझड़ का मौसम है, बदलाव और संक्रमण का समय, जो जीवन में एक मोड़ का प्रतीक है। क्वेश्चन सी, व्हाई डज द स्पीकर फील सॉरी। आंसर इज, द स्पीकर फील सॉरी बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ पाथ and must make a difficult choice, knowing he may never return to try the other. स्पीकर दुखी है क्योंकि वह दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता और उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ता है, यह जानते हुए कि शायद वह कभी लौटकर दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकेगा। क्वेश्चन सेकेंड, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Question A, what does first refers to here?
First refers to the first road the speaker considered taking before choosing the second one. यहाँ फर्स्ट का अर्थ है उस पहले रास्ते से जिसे स्पीकर ने शुरू में लेने का विचार किया था लेकिन बाद में दूसरे को चुना. क्वेश्चन बी. What does the phrase wanted wear means? Wanted wear means that the road looked like it had not been used much and appears less worn by travelers. वांटेड वियर का अर्थ है कि वह रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है और यात्रियों द्वारा कम चलाया गया हुआ दिख रहा है लग रहा है. हाउ डज द स्पीकर rationalize his choice? Answer is the speaker rationalized his choice by convincing him that the second road had a better claim because it seemed less used and even though both roads were actually quite similar. Question 3. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to on the way, I doubted if I should ever come back. Question A. Who is the speaker of these lines? Answer is the speaker is again the narrator or poet reflecting on his past decision. यहाँ पर स्पीकर नरेटर या फिर पोइट जो बता रहे हैं या सुना रहे हैं इस कविता को वो हैं जो अपने पुराने फैसले पर विचार कर रहे हैं. क्वेश्चन बी. What does the expression O indicate? The expression O indicate a moment of realization, emotion or regret that the speaker may never get a chance to return and explore the other path. ओ एक ऐसी भावना या एहसास को दर्शाता है जिसमें स्पीकर को यह महसूस होता है कि शायद उसे कभी वापस लौटने और दूसरे रास्ते को देखने का मौका नहीं मिलेगा. क्वेश्चन सी. Why does the speaker say the second path is better? Answer is the speaker thought the second path was better because it looked grassy and less worn, suggesting fewer people had choose it. Think, discuss, answer. Do you recall a time in life when you decide to take a less traveled road? Was it a wise decision? ये अपने आप आपको बना कर लिखना है आंसर अपने एक्सपीरियंस से. आंसर है लिखा है जिसमें yes I once choose to pursue a creative field instead of a traditional career path. It was a difficult decision but it allowed me to explore my passion. Looking back it was a wise choice because it brought me satisfaction and unique opportunities. Second question. The diverged road in the poem has more the meaning than its literally one. What do you think the road is symbolized of? Elaborate. Answer is the diverged road is a symbolic of life's choice and decision. It represents the moment when we must choose between different paths. Knowing our choice shapes our future. The poem suggests that each decision, big or small, leads to new journey and we may never return to the path we did not take. मतलब है इस आंसर का कि पोयम में जो रास्ता दो भागों में बढ़ता है वह केवल रास्ता नहीं बल्कि जीवन में आने वाली विकल्पों और निर्णयों का प्रतीक है. यह उन पलों को दर्शाता है जब हमारे जीवन में अलग अलग मार्गों में से एक को चुनना होता है, ये जानते हुए कि हमारा फैसला हमारे भविष्य को आकार देगा. मतलब हमारे फैसले पर ही हमारा भविष्य निर्भर करेगा. पोयम यह संकेत देती है कि हर फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा एक नई यात्रा की ओर ले जाता है और शायद कभी उस राह पर वापस ना जा सके जिसे हमने नहीं चुना. तो यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होती है.